हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन यूनिट नंबर 4 एनालिसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट। सो अपने को देखो डिस्क्राइब हैरी मार्कोविट्स पोर्टफोलियो थियरी एंड इट्स अजम्पशन के बारे में उन्हें क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनेशन में। सो उस टाइम पे आप लोगों को किस तरीके से करना है आंसर, वो चीज़ मैं बताऊंगा। सो हैरी मार्कोविट्स इज़ नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी। हैरी मार्कोविट्स क्या है, कहते हैं फादर है, फादर बोल सकते हैं अपन उनको, किस में, मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी में, MPT में। हिज थियरी एक्सप्लेन्स हाउ इन्वेस्टर कैन रिड्यूस रिस्क बाय कंबाइनिंग डिफरेंट एसेट्स इन ए पोर्टफोलियो। इसकी थियरी में क्या चीज़ बता रहा है इन्हें कि इन्वेस्टर्स कैसा अपना रिस्क को कम कर ले सकते हैं बाय कंबाइनिंग एसेट्स इन ए पोर्टफोलियो। ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, एफिशिएंट फ्रंटियर, रिस्क रिटर्न, ट्रेड ऑफ एंड कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटीज़। इन्हें क्या इंट्रोड्यूस करा, कहते कई सारे कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करा, जैसे कि एक डाइवर्सिफिकेशन हो गया, दूसरा एफिशिएंट फ्रंटियर हो गया, रिस्क रिटर्न हो गया, ट्रेड ऑफ हो गया और कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटीज़ हो गया। मार्कोविट्स थियरी कंप्लीटली चेंज करी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट बाय शोइंग दैट रिस्क डज नॉट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल एसेट्स अलोन बट ऑन हाउ द एसेट्स आर कंबाइंड। क्या बोलते हैं इन्हें, इसकी थियरी जो है सो पूरा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कुछ बदल दी कि क्या बताएं इन्हें, रिस्क जो है सो एक इंडिविजुअल एसेट्स पर डिपेंड नहीं रहता, क्या बोलते हैं कई सारे चीज़ों, कई सारे एसेट्स को मिलाए समझ जाओ, तब जो है सो अपने को एक रिस्क क्रिएट होता है बोल के बोल रहे। मार्कोविट्स पोर्टफोलियो थियरी क्या है, इसकी थियरी वो देखेंगे अपन। मार्कोविट्स पोर्टफोलियो थियरी states that an investor should choose a portfolio that gives the maximum return for a given level of risk और minimum risk for a given level of return। मार्कोविट्स थियरी क्या एक्सप्लेन कर रही है, इन्वेस्टर्स क्या चूज़ करना है, एक पोर्टफोलियो चूज़ करना है जिससे जो है सो उसको मैक्सिमम रिटर्न आना है गिवन लेवल ऑफ रिस्क में, या तो मिनिमम रिस्क रहना है गिवन लेवल ऑफ रिटर्न में। सो ये बेस्ड किसके ऊपर है, कहते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न के ऊपर बेस्ड है और जो है सो रिस्क के ऊपर बेस्ड है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न बोले इट इज़ द एवरेज रिटर्न एंड इन्वेस्टर एक्सपेक्ट फ्रॉम ए पोर्टफोलियो। जब कभी भी अपन कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं समझ जाओ, उसके ऊपर अपन कितना रिटर्न आ सकता है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, एक्सपेक्टेड रिटर्न बोल रहे हैं। रिस्क बोले तो रिस्क जो है सो अपन कैसा मेज़र कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिटर्न से क्या बोलते हैं मेज़र कर सकते हैं। हाइयर डिविएशन रहा तो हाइयर रिस्क। कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटीज़, द रिटर्न ऑफ टू सिक्योरिटीज़ में मूव टुगेदर और ऑपोजिट। कोरिलेशन कैन बी पॉजिटिव हो सकता, परफेक्ट पॉजिटिव हो सकता, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता। लोअर और नेगेटिव कोरिलेशन क्या करता, कहते पोर्टफोलियो रिस्क रिड्यूस कर देता बोल के बोल रहे अपन। सो इसके अजम्पशंस क्या है, इन्वेस्टर्स ऑलरेडी पढ़े देखो अपन, इन्वेस्टर्स क्या है, रेशनल समझता है इन्हें। इन्वेस्टर्स एम टू मैक्सिमाइज रिटर्न एंड मिनिमाइज रिस्क। इन्वेस्टर प्रीफर हाई रिटर्न्स, हर टाइम क्या है, जब कभी भी इन्वेस्टर्स जो है सो रिटर्न हाई रिस्क मांगना चाह रहे समझो, उस टाइम पे क्या है, ये पोर्टफोलियो मार्कोविट्स थियरी अप्लाई होती बोल रहे अपन। इन्वेस्टर्स प्रीफर लोअर रिस्क, इन्वेस्टर जब कभी भी लोअर रिस्क अप्लाई सोच रहे समझ जाओ, उस टाइम पे क्या है, मार्कोविट्स थियरी अप्लाई होती। रिस्क इज मेजर्ड बाय वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन, अभी पढ़े अपन। रिस्क किससे कैलकुलेट कर सकते कहते हैं अपन, वेरिएंस या तो स्टैंडर्ड डिविएशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। रिटर्न्स जो है सो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इन्वेस्टर्स जो है सो मेक डिसीजन बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क। एसेट जो है सो सम कोरिलेशन से मूव होते हैं। नो टैक्स एंड नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होना पूरे अपन। सिंप्लीफाइज कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट। अब नेक्स्ट क्या है, पोर्टफोलियो किसे कहते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, एवेल्युएशन ऑफ मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। A portfolio refers to a combination of different financial assets such as shares, bonds, debentures, gold, real estate, mutual funds, etc. Held by an investor. The main objective of a portfolio is to reduce risk and maximize return by investing in different types of asset instead of only one. पोर्टफोलियो किसको बोल रहे हैं अपन, ये कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट्स का, जैसे कि शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, गोल्ड हो गया या रियल स्टेट हो गया या तो म्यूचुअल फंड्स हो गया, जो हेल्ड कर रहा है एक इन्वेस्टर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि सो रिड्यूस करना रिस्क, मैक्सिमाइज करना रिटर्न बाय इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट इंस्टेड ऑफ ओनली वन। पोर्टफोलियो क्या कर रहा है, इन्वेस्टर्स को हेल्प कर रहा है अचीव करने बैलेंस बिटवीन रिस्क, रिटर्न, लिक्विडिटी, सेफ्टी एंड ग्रोथ। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जहाँ पे अपन सेलेक्ट कर रहे, मैनेज कर रहे, रिव्यू कर रहे कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स को। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करना अपन मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो का। अ मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो इज अ पोर्टफोलियो दैट गिव्स द लोएस्ट पॉसिबल रिस्क फॉर ए गिवन लेवल ऑफ रिटर्न। ए मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो क्या, एक पोर्टफोलियो होता जो दे रहा अपने को लोएस्ट पॉसिबल रिस्क फॉर ए गिवन लेवल ऑफ रिटर्न। हैरी मार्कोविट्स सजेस्टेड ए साइंटिफिक मेथड टू कंस्ट्रक्ट सच पोर्टफोलियो। कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। पहले क्या करना है अपन, आइडेंटिफाई करना है सिक्योरिटीज़ को, हाँ उसके बाद में क्या करना, कैलकुलेट करना अपन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच सिक्योरिटी। उसके बाद क्या करना अपन, मेजर्ड करना रिस्क को,
ऑफ ईच सिक्योरिटी। उसके बाद क्या कैलकुलेट करना अपन, कोरिलेशन और कोवेरियंस। उसके बाद क्या करना, डिसाइड पोर्टफोलियो वेट्स, कि कौन सा वेट ज़्यादा है बोल के डिसाइड कर लेना। नेक्स्ट क्या करना अपन, वेट्स मस्ट ऐड अप टू 1 और 100%। उसके बाद में कैलकुलेट करना पोर्टफोलियो रिटर्न का। उसके बाद में कैलकुलेट करना अपन पोर्टफोलियो रिस्क का। सो इतना लिख लिया, समझ जाओ अपना, बस बस आता देखो ये आंसर में, क्योंकि अपने क्या है ज़्यादा फॉर्मूला से है और ज़्यादा क्या है साइड हेडिंग्स क्या है बेसिक है, अपना पढ़े तो 1 से 2 बार पढ़ लिया, समझ जाओ आप लोगों को आसानी से कवर हो जाता। फिर भी मैं क्या है एक बार समझा देता हूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आया समझ जाओ, फिर क्या आता है अपना कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। उससे अच्छा मैं एक बार समझा देता हूँ। फर्स्ट क्या है अपना, आइडेंटिफाई सिक्योरिटीज़। आइडेंटिफाई सिक्योरिटीज़ बोले तो क्या करना है अपन, चूज़ करना 2 या मोर सिक्योरिटीज़ को, उसका रिटर्न जो है सो यू वांट टू कंबाइन। अवॉइड सिक्योरिटीज़ दैट मूव इन द सेम डायरेक्शन, चूज़ वन विथ लो और नेगेटिव कोरिलेशन। अपन क्या करना, हमेशा सेम सिक्योरिटी सेम डायरेक्शन में जो सिक्योरिटीज जा रहे उसको अवॉइड करना, एक जो है अपन लोअर नेगेटिव कोरिलेशन की लेना। कैलकुलेट करना अपन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच सिक्योरिटी। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज द एवरेज रिटर्न एन इन्वेस्टर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम ईच सिक्योरिटी बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस और फोरकास्ट। मतलब क्या बोल रहे हैं अपन, एक्सपेक्ट कर रहे एवरेज रिटर्न, एक मैं क्या कर रहा हूँ बोले तो अब एक लैंड पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इन फ्यूचर उसके ऊपर कितना आता होगा एक्सपेक्टेड रिटर्न, उस चीज़ को मैं क्या करने का है, ईच सिक्योरिटी, एक जगह पे मैं लैंड पे इन्वेस्ट करा, एक जगह बिल्डिंग पे इन्वेस्ट करा, एक जगह फ़ोनों की मार्केट में